हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं काजल स्वागत करती हूँ प्यारी सी स्माइल के साथ अपने चैनल में, जिसका नाम है काजल बांडे रायपुर लाइफ। और आप लोगों को आज होलिका दहन के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ होके और सेफली से होली खेलिएगा। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तो बहुत सारी शुभकामनाएं। वो लोग कुछ तो नहीं भी देखे होंगे तो भी मुझे सपोर्ट किए हैं। आदमी कहता है कि कोई भी हो, नया नया जब कुछ भी करता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वही मुझे आज है। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, मैं भी नहीं आई हूँ। हो सकता है मेरे को ना वीडियो बनाना आता हो, तो आप लोग हो ना सिखाने के लिए। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग कहेंगे क्या ये रोज़ रोज़ सपोर्ट करिए, रोज़ रोज़ सपोर्ट करिए। तो किसी से आशीर्वाद लेने में कोई शर्म नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद मुझे चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और प्लीज़ होली में सेफ होली खेलिए, क्योंकि ये होली बहुत ही पिछले साल हम लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई थी। ये होली सोच लीजिए कि हम लोग इस होली में हमारे परिवार में दूसरा जन्म हुआ है एक तरह से। ये होली पिछले साल हम लोग खेले थे और आसपास ही, तो आसपास जाहिर सी बात है, जानते हो कि आते हैं लोग, खेलते हैं लोग, बुलाते हैं लोग, ना जाओ तो फिर उन लोगों के मन में तकलीफ़ होता है कि देखो बुलाने रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं कोई आ रहा है होली खेलने। तो हम लोग साथ में ही होली खेले थे। मेरी ननद भी यहीं रहती हैं, उनका फैमिली और मेरा फैमिली एक साथ कोई भी त्यौहार मनाता है, कुछ भी हो बड़ा। अब जाहिर सी बात है, ससुराल से हम भी दूर हैं, वो भी दूर हैं, तो इकट्ठे दो परिवार है तो बड़ा त्यौहार वहीं पे मनता है, दीदी के यहाँ ही। ये होली बहुत ही घातक थी भाई। हम लोगों को सोच सोच के बहुत रोंगटे खड़े कर देता है। होली के दूसरे दिन सभी को, मेरे यहाँ और उनके यहाँ सभी को फीवर हो गया था। और ये फीवर ऐसा था कि हम लोग सोचते थे कि एंटीबायोटिक, ये सीज़न चेंज हो रहा है तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन ऐसे ही हम लोग ने पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक लेके चलाते रहे। उसके बाद से इनकी तबीयत, इसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा, पहले इन्हीं के पापा की तबीयत ख़राब हुई, बाबू के पापा की, मतलब मेरे हस्बैंड की। उनको इतना ज़्यादा खांसी आने लगा। ज़िंदगी में, मैं शादी का 7-8 साल हो गया है, कभी उनको खांसी आते हुए तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उनको इतना भयानक खांसी आने लगा, रात रात में बैठ के खांसते थे, सांस फूल जाता था। तो जाके कफ सिरप लेके आते थे, उससे आराम ही नहीं हो रहा था। फिर एक चौथे दिन रात में अचानक बोल रहे हैं कि काजल अब मैं जाऊंगा चेक करवाने, क्योंकि इनको वो फीलिंग आ गई थी कि मुझे कुछ तो है। तो इन लोग और दीदी उदी का भी फीवर नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन वो दवा खाते थे तो ठीक हो जाता था, फिर वही हालत हो जाती थी। लेकिन इनका उस दिन रात को बहुत ज़्यादा, होली के चौथे 5वें दिन की बात है, बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी, सांस अटक गई। ये घबरा के गए, जीजा जी को फ़ोन किए कि जीजा जी मैं आ रहा हूँ, मेरा मतलब चेकअप करवा दीजिए कोरोना। तो गए तो चेकअप करवाए तो इनका पॉजिटिव आया। उसके बाद से जब उधर से जीजा जी फ़ोन किए तो मतलब मेरी हिम्मत कांप गई एकदम। मुझे लगा कि धरती मेरे नीचे से हट गई है और कान में से धुआं निकलने लगा। इतना ये भयानक बीमारी है ना कि सुन के ही आदमी के रोंगटे खड़े कर देता है। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं सुनी उसके बाद जीजा जी बोले कि घबराने की बात नहीं है, तुम घबराना मत, बिल्कुल तुम्हारे सपोर्ट की इसको ज़रूरत है। हम बोले हाँ जीजा जी ठीक है। लेकिन उनसे तो कह दिए कि मैं नहीं घबरा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा लूज़ मोशन होने लगा। ये हालत थी, मतलब हदस हो गया मेरे पेट में इतना ज़्यादा। खुद मैं फीवर उस समय था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा और बाबू का बहुत कम था। तो जब इनको हुआ ना कोरोना, तो जीजा जी मेरे लिए और बाबू के लिए एक्स्ट्रा डोज लेके हम लोगों को दे दिए कि तुम लोगों को पहले सेफ होना है, तुम लोग अगर सेफ रहोगे तो इसका केयर कर पाओगे। तो हम बोले ठीक है जीजा जी। तो हम लोग पहले ही, थोड़ा बहुत था तो पहले ही हम लोग लेने लगे डोज। तो हम लोगों का ठीक हो गया, 5-6 दिन में हमारा ठीक हो गया। फिर इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। एक रूम है और एक हॉल है हम लोगों का। हॉल में हम बाबू रहते थे और रूम में ये रहते थे। इनकी हालत थी कि जंगले में से देख के हम
तरस खाते थे क्या हो गया इनका, खांसी, रूम में इतना खांसते थे। दवाई लेने के बाद भी काढ़ा मैं मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, आधा आधा घंटा पे मैं काढ़ा देती थी कि जल्दी से सही हो जाए। भाप देने के लिए मैं उस समय था नहीं, भाप वाली मशीन, तो मैं बाउल में पानी गरम गरम कर करके इनको देती थी कि लीजिए जल्दी जल्दी भाप लीजिए। मैं ऐसे कर करके इनका 14 दिन बीता, और उसी 14 दिन के अंतराल में, उसी 14 दिन के अंदर में इनका जब कोरोना पॉजिटिव निकला, उसके तीसरे दिन मेरी जो ननद है और उनकी बड़ी वाली बेटी बेहोश, हालत ख़राब, हॉस्पिटल जाते जाते दीदी बेहोश, और उसके एक दिन रात पहले उनकी बड़ी वाली बेटी जाके भर्ती, जिया जी कहीं उस समय हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती थी, भर्ती करवाए। डॉक्टर वो कहा नहीं जा रहा है क्या कंडीशन था, वो लड़की बोली कि पापा अब नहीं बचेंगे, मतलब छोटी छोटी बहनें बोली कि मैं विधि से नहीं मिल पाऊँगी, सदा से नहीं मिल पाऊँगी, मम्मी से नहीं मिल पाऊँगी। और वो चीज़ जीजा जी का दिल दहला देने वाला उस समय सीन था। लेकिन फिर भी डॉक्टर से बोले कि कुछ भी हो, कितना भी हो, मेरा मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसको एडमिट करके आए, शाम को दीदी बेहोश, फिर उनको ले गए तो डॉक्टर फिर उनको भी एडमिट किया। अब क्या था कि चेकअप दोनों का हुआ, इन लोगों का लंग्स एकदम ब्लॉक हो गया था, सिर्फ एक छेद बाकी था जिससे ये लोग सांस लेते थे। तो इतना ज़्यादा भयानक वो कोरोना काल था भाई, हम बता नहीं सकते हैं कि उस समय ये होता था कि हे माँ कौन से देवी देवता को ऐसा मनाएं कि ये लोग जल्दी अच्छे हो जाएं, मतलब रोना धोना। उसके हॉस्पिटल भर्ती होने के दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर बोला कि अगर रात में ये लोग बच गए तो ठीक है, नहीं तो पांडे जी हम बचा नहीं पाएंगे। उस रात को हम लोगों की काली रात थी, कोई नहीं सोया था, मतलब इतना भयावह वो रात थी। फिर उसके बाद से ये लोग रात निकली, बहुत सारी चीज़ें हुई, उससे क्या क्या मैं बताऊं आप लोगों को। ये सोच लीजिए कि एक तरह से दूसरा जन्म हुआ है इन लोगों का। तो इसलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ सेफली, अभी गया नहीं है कोरोना, अपने अपने घर में सेफ होली खेलिए, क्योंकि हम लोग झेल चुके हैं। फिर ये दीदी और उनकी बेटी कम से कम 20-21 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। पैसा जो लगे लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा परिवार उस समय साफ हो जाता था, कोई एक अग्नि देने वाला नहीं था। अब 20-21 दिन के बाद ये लोग सेफ घर आए। घर पे भी थोड़ा सा उन लोगों का 1-1.5 महीने कंडीशन ठीक नहीं था, बहुत वीकनेस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद से ये लोग कैसे तैसे ठीक हुए, अब जाके एकदम बहुत ही अच्छे से हैं सभी परिवार। तो प्लीज़ आप लोग होली खेलिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। होली के दिन आप लोगों का मैं देखूं तो अचानक से मेरा सब्सक्राइब बहुत सारा हो जाए, कोई तो मेरे ऊपर तरस खाओ भाई। तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं एंड करती हूँ और यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि काजल यहाँ पे गलत कर रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। तो ये वीडियो आज सिर्फ़ और सिर्फ अतीत अपना जो बीता हुआ ये होली का त्यौहार था वो बताने के लिए मैं शूट कर रही हूँ। तो हैप्पी होली।